आज हम अपने चैनल के जरिए ऐसे प्रत्याशी से आपसे मिलाना चाहेंगे जो इस बिहार की जो राजनीति है, जो अभी उठा-पटक किया जा रहा है, तानाकसी की जा रही है। इसी बीच जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो उसी में इन्होंने मन बनाया है कि बिहार की जो जनता है, वो अब ऊब चुकी है। बहुत से कारण हैं और ये मुंबई सेंट्रल से हैं, जो कि बिहार के निवासी हैं, अभी आए हुए हैं और हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर ये जो लोकसभा चुनाव का जो ये सांसद का जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, क्या कारण है? आप अपना परिचय दें पहले। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय, हमारा नाम कुर्बान शहादत हुसैन है। जी। 29 मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से मैं प्रत्याशी रह चुका हूँ, जहाँ पूनम महाजन ही हैं, इस वक्त सांसद हैं वो। जी। और मैं बिहार को बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। मैं आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी। कि ये बिहार जिस तरीके से बाहर होना चाहिए, वो बाहर नहीं, बिहार नहीं, वो बाहर में भी बदल चुका है। यहाँ की जनता इतनी ऊब चुकी है, इतनी ऊब चुकी है कि यहाँ की सड़कें, हमें पटना से यहाँ पहुँचने में 5.5 घंटे लगते हैं। मैं नीतीश सरकार से पूछना चाहता हूँ, सुहासन बाबू से पूछना चाहता हूँ, ये सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम जो कंवरिया भाई आए हैं यहाँ, उनके दिल से पूछिए क्या बीत रही है। जैसे कि मुझे पता ये भी चला कि कैलाश खैर जी यहाँ आए, जी। वो क्या कह गए बिहार को, आपको मालूम नहीं। नीतीश जी पहले अपने आप को देख लीजिए और अपने मंत्रियों को देख लें। सिर्फ यहाँ यही होता है कि बस आते जाओ जाते जाओ, घिसी पिटी वही सरकार बनती है, वही लालू जी, वही नीतीश जी। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव के लिए आपने जो मन बनाया है, तो जनता के बीच आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जो कि जनता जो पहले से जो है उसमें आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे जो कि जनता आपको चुने? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। कि ये बांका लोकसभा 26 बांका लोकसभा विधानसभा, बांका लोकसभा, जी। मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। जबकि यहाँ पर कुछ भी धरातल पे काम नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए था। जी। जैसे मिसाल के तौर पे आप ले लें, यही गंगा तट नदी है, यहाँ नीतीश जी ने बहुत कईयों सौ करोड़ का दावा हुआ, पुल बना, वो भी गिर गया। अब बताइए नीतीश जी, अब बताइए कि बिहार कैसे चला रहे हैं आप? आपके यहाँ इतनी सरकार, घिसी पिटी सरकार है कि आप एक सुल्तानगंज को नहीं चला पा रहे हो, तो बिहार कैसे चला रहे हो सुहासन बाबू? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और फिर आप ये भी कहते हैं कि बीजेपी मुझको परेशान करती है। सारे धरातल पे ये ला करके आप खड़ा कर देते हैं कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। वो सब चलता रहता है, वो एक्टिंग, मतलब जो मैं देखा हूँ उनका एक्टिंग, वो एक्टिंग मतलब सिर्फ एक्टिंग ही बाज हैं। वो कोई मुख्यमंत्री नहीं हो, इस तरीके का कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है कि भाई पहले अपने धरातल पे पहुँचे, देखे कि आखिर क्या हो रहा है। यहाँ आप चले जाइए, मायागंज चले जाइए, रेफरी अस्पताल में चले जाइए, किसी का कोई खबर ही नहीं है। कोई डॉक्टर आया, कौन आया, नहीं आया, कुछ भी पता नहीं है। क्या लगता है इस बार, जैसे आप राजनीति की अगर चर्चा कर रहे हैं, तो अभी जैसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी अलग है और एकजुटता, जो एकता, विपक्ष एकता जो एकजुट किया जा रहा है, हालांकि अभी हुई नहीं है पूरी तरह से, तो इस पर आपका क्या है? मैं तो यही कहूँगा, पहले एकजुटता तो हो जाए, पहले हो तो जाए। और हम तो धन्यवाद देते हैं, 75 साल से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। मोदी जी वाह, मैं तो आपको हमेशा सर आंखों पर बिठाना चाहता हूं। और आपने जो काम किया है हिंदुस्तान के अंदर और आउट ऑफ कंट्री के अंदर, वो किसी ने नहीं किया, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे है, मगर बिहार बहुत पीछे है। यहाँ की जनता ने मुझसे एक बार नहीं, 100 बार मुंबई फ़ोन करके कहते हैं कि सर आपके जैसे लोग यहाँ होने चाहिए। मैं मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बिहार में क्या बदलाव होना चाहिए? बिहार में बदलाव, बहुत तरीके के बदलाव हैं। यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है। जिस तरीके से बदलाव आप देखिए, सुल्तानगंज में 8 से 10 ट्रेनें अभी मांग के ऊपर रुक रही है। जी। मतलब अब मेला आया है तो रुकेगा। जी। मतलब ये कौन सी बात हो गई? मेला आया तो रुकेगा, मेला आया तो नल लगेगा, मेला आया तो काम होगा। और अभी आप सड़क देख लीजिए, आप इधर अकबर नगर चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, और इधर सुल्तानगंज, बरियारपुर, फिर जमालपुर तक चले जाइए, मुंगेर तक चले जाइए, रोड का वो हाल है। मैडम, यहाँ से कितनी फ्लाइटें हमारी छूट चुकी हैं। क्या बिहार सरकार मुझे पैसा रिटर्न करेगी? मैं अब बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ। ये कोई काम नहीं होता है जिस तरीके से काम होना चाहिए था। अपने अधिकारी, उनके अधिकारी सो रहे हैं आराम से, उनको कोई मतलब नहीं है।
ये है स्वतंत्र की सरकार। तो ज़मीनी हकीकत जो अभी यहाँ बयां कर रही है और लोग भी जैसा आपने बताया कि ज़मीनी हकीकत ये है, तो फिर भी सभी अपनी अपनी तर्क रख रहे हैं कि नहीं काम हो रहा है। तो अगर आप जो लोकसभा चुनाव आएगा और आप जो संसद प्रत्याशी के तौर पे खड़े होंगे, तो आप अगर हो जाते हैं तो क्या आप जनता से क्या मतलब जनता भी उम्मीद आपसे लगाई हुई है और उनकी उम्मीद पे आप कितने खड़े होते हैं? हम जनता को उम्मीद पर हम देखिए ये कहना चाहते हैं कि हम जो कहेंगे हम वही करेंगे, और हम अपने यहाँ के लोग सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। जी। हम ये इस धरातल पे खड़े होकर के कहते हैं कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, और हम इतना करेंगे कि आने वाले वक्त में एक एक सवाल का जवाब मुझसे पूछ लिया जाए कि आपने ये गिनाया था और आपने ये काम नहीं किया है। अभी तक से देखा जाए कि अगर वार्ड पार्षद, मेयर, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हुए हैं, लेकिन अभी इन कुछ महीनों के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है। जहाँ तक अगर आप यहाँ बात भी करते हैं तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो क्या लगता है आपको? वो घिसी पिटी सरकार है, वही लोग हैं, उन्हीं के लोग चलते हैं, उन्हीं को लोग देखते हैं। मैडम, आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, कल इन आँखों ने जी। अधिकारी को पैसा लेते हुए देखा है। आप क्या बिहार की बात कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छी तरीके से बिहार को समझता हूँ और बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। सुशासन बाबू बहुत अच्छी तरीके से अपने बिहार को जिस तरीके से चला रहे हैं, मैं कह रहे बिहार चला रहे, ये बिहार चलाना हुआ, यही बिहार चलता है। आप लोगों को मरवा दे रहे हैं यहाँ, ये कौन सी बात हो? अगर आप सांसद प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं तो जनता के बीच आप खड़े उतरे। आने वाले इस लोकसभा चुनाव में ये खड़े हो रहे हैं और ये चाहते हैं कि बिहार में बदलाव आए, बिहार बदले, और जो जनता नाराज़ हैं, जो काम नहीं हो रहा है, जो मजदूर है बिहार के, वो बाहर पलायन को जा रहे हैं, उन्हें यहाँ काम भी मिल सके। तो हम आशा करते हैं, और जैसे प्रत्याशी हैं हमारे साथ, सांसद प्रत्याशी भी पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व प्रत्याशी, तो वो चाहते हैं कि बदलाव हो। तो मैं दीपा राय, सुल्तानगंज।